नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार अब आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब भारतीय परंपरा के अनुसार रिवाज है कि दीपावली आते ही सभी लोग साफ सफाई की बातें करना शुरू कर देते हैं। वह चाहते हैं कि उनके घर के अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज़ न रहे कि दीपावली के दिन उनके घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश न हो। हर कोई यही चाहता है कि उनके घर से सारी दरिद्रता चली जाए, सारे दुख चली जाएं। और कई लोग क्या करते हैं कि दीपावली की सफाई करते समय साफ सफाई करने के बाद पुरानी चीज़ों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको दीपावली की सफाई के साथ ही अपने घर से निकाल कर छोड़ देनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें नकारात्मकता अपने साथ लेकर आपके घर के अंदर ना बैठी रहे, बल्कि आपके घर की सकारात्मकता को भी ऐसी चीज़ें कम करती है। आप इनसे बचने के लिए तुरंत प्रभाव से जब दीपावली की सफाई करें या दीपावली से एक दिन पहले ही आपको इन चीज़ों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिले, आपके घर के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले और कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष आपके घर के अंदर न हो। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की सफाई आप भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है कांच का टुकड़ा। दोस्तों, कांच के टुकड़े के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता देखने को मिलती है और साथ ही साथ कई प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन को, आपके धन के मामलों को या फिर आपके घर के वास्तु दोषों। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा आपके परिवार को तोड़ने का कार्य करता है, आपके परिवार को बिखेरने का कार्य करता है। इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस दीपावली के रोशनी वाले त्योहार के दिन आपको अपने घर की कांच की जो भी चीज़ टूट चुकी है या फिर खंडित हो चुकी है, उन चीज़ों को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना उत्तम माना जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कांच का संबंध राहु से माना जाता है और राहु का दोष आप नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर पड़े या आपके घर के अंदर राहु के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का कोई दोष आए। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो कांच की जो भी चीज़ टूट चुकी है, खंडित हो चुकी है, उन चीज़ों को सबसे पहले आपको अपने घर का बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आपके घर परिवार के अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा और कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और कामना के लिए, वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई व्यक्ति यही चाहता है, माता लक्ष्मी से प्रसन्नता भी करता है, माता लक्ष्मी से जोड़े के अंदर बैठकर उपाय भी करता है, सब कुछ व्यक्ति चाहता है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति क्या होता है कि कई प्रकार के दोषों से घिर जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके घर के अंदर आपका जो पलंग होता है, बेड हो चुका है, टूटा फूटा है या फिर आपके बिस्तर बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें धोकर नया कर लें या फिर टूटे फर्नीचर को अपने घर के अंदर नहीं रखें। अगर आप अपने घर के टूटे पलंग को अपने घर के अंदर ही रखते हैं तो समझ लीजिए कई प्रकार की नकारात्मकताएं आपके जीवन के अंदर आती है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में अपने आप ही परेशानियां बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का समाधान करें और इसे अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। दोस्तों, अब अगली चीज की बात करें तो वह होता है पुरानी नींबू मिर्ची। दोस्तों, वैसे तो नींबू मिर्ची प्रत्येक हिंदू व्यक्ति अपने घर के अंदर लटकाता है और ताकि उनके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, बुरी नजर, बुरे दोष वहीं से जलकर समाप्त हो जाए, आपके घर परिवार के अंदर प्रवेश ही न कर पाए। इसीलिए पुराने नींबू मिर्च लटकाने का विधान है, ताकि आपके घर के अंदर, क्योंकि लक्ष्मी दो भागों के अंदर बटी हुई है, एक तो माता लक्ष्मी और एक माता अलक्ष्मी। माँ अलक्ष्मी को नींबू मिर्च बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो वो आपके द्वार पर जब भी आती है नींबू मिर्च को वहीं से ग्रहण करके, उस भोग को वहीं से ग्रहण करके वहां से चली जाती है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर पुराने नींबू मिर्ची या ऐसी द्वार पर आपके घर के अंदर चीज नहीं है तो अलक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से आपको पहला तो यही काम करना चाहिए, इन चीजों को बदलना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी का प्रवेश न हो। इसी तरह दोस्तों, रुका हुआ वक्त कैसे, कि अगर आपके घर के अंदर कोई घड़ी है, दीवार घड़ी है, टूट चुकी है, खंडित हो चुकी है या वह काम नहीं करती, उसके अंदर सेल आपने नहीं डाला होता है। दोस्तों, समय का अर्थ होता है कि समय हमेशा चलता रहे। चलता हुआ समय हमेशा आपके घर परिवार को तरक्की पर लेकर आता है और साथ ही साथ आपके घर के मामलों के अंदर बरकत दिखाता है। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर कोई टूटी फूटी घड़ी है या बेकार घड़ी हो चुकी है, नहीं चल रही है, तो तुरंत प्रभाव से उसे अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाएं, उसे अपने घर के अंदर न रखें, ताकि आपका समय चलता रहे, आपका समय खराब ना हो और साथ ही साथ
आपको भी रुके हुए वक्त का भूल कर भी एहसास न हो। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की बात करें तो दोस्तों कबाड़। दोस्तों आपके घर के अंदर कई प्रकार से क्या होता है कि प्लास्टिक की थैलियां हो गया, कार्टून हो गए, कोई चीज के लाए, कबाड़ हो गए। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमारे मन के अंदर फाड़ती हैं तो लालच होता है, उन चीजों को संभाल कर अपने घर के अंदर रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इनके माध्यम से बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर देखने को मिलती है। उस कबाड़ के माध्यम से कई प्रकार की नकारात्मकताएं आपके घर को घेर लेती है। इसी वजह से दोस्तों आपको टूटे हुए कबाड़ को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। टूटे हुए कबाड़ को आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिले, धन के मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिले और सदैव आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकता न रहे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो खंडित मूर्तियां। दोस्तों दीपावली का त्योहार नई मूर्तियों को पूजने का, नई चीजों को लाने का होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ मूर्तियां हमारे खंडित हो जाती है। खंडित होने का तात्पर्य है कि हमें उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, फिर उसके माध्यम से हमें अपने जीवन के अंदर तरक्की के मामलों के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से आप क्या करें, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई खंडित मूर्ति है तो दीपावली से पहले नहीं लाकर आप उसे विस्थापित करें, लेकिन खंडी मूर्ति को आपको तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना चाहिए, आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ होता है, बरगद के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या नदी तालाब के अंदर आपको टूटी हुई मूर्तियों को आपको तुरंत प्रभाव से विसर्जित कर देना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, न कि आपके घर के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत न मिले या फिर आपके घर के अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त न हो। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो वह होता है मकड़ी के जाले। दोस्तों मकड़ी को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। जिस घर के अंदर मकड़ी के जाले होते हैं, समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी दीपावली आने से पहले ही आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है। माता लक्ष्मी को मकड़ी के जाले कतई पसंद नहीं होता। इसीलिए जब आपने भी कई बार देखा होगा, बड़े बड़े शॉप या दुकान पर देखा होगा, सबसे पहले सेठ लोग उन्हीं जालों के बारे में बोलते हैं कि मकड़ी के जाले को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, जिससे आपके घर के अंदर की नकारात्मकता तुरंत प्रभाव से चली जाती है, आपके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं रहती है। और साथ ही साथ मकड़ी के जालों को तुरंत प्रभाव से आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिले, न कि माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़े या फिर अलक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास हो। इस प्रकार का काम आपको करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि टपकता हुआ नल आपको अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार कहा जाता है कि जल के अंदर दोस्तों धन का वास होता है और जल की दिशा भी उत्तर मानी जाती है। अब अगर आपके घर के अंदर टपकता हुआ नल होता है तो समझ लीजिए कि उसी प्रकार आपके घर का पैसा भी धीरे धीरे बहता हुआ चला जाता है। टपकते नल के माध्यम से जिस प्रकार से वह नल टपकता रहता है, आपका घर का सिंचित धन भी धीरे धीरे वहीं से तुरंत प्रभाव से चला जाता है, आपको मालूम नहीं चलता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों के अंदर भी कि टपकते हुए नल को आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर नहीं रखना चाहिए, और है तो दीपावली से पहले तुरंत प्रभाव से हटा दें या उसे बदल दें, ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक दोष ना रहे और आपके घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों इसी तरह घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं, आपके घर के अंदर ऐसे ही भारी सामान पड़ा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारी सामान को हमेशा दक्षिण पश्चिम भाग में ही रखें। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम हो या रसोई घर हो, या आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारी चीजें हमेशा आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखनी चाहिए और दक्षिण का कोना आपको भारी रखना चाहिए, ताकि आपको उसकी सकारात्मकता देखने को मिले, न कि आपको उसकी नकारात्मकता आपके घर के अंदर आपने आप ही आ जाए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली की आप सफाई कर रहे हैं तो आपके घर के गार्डन के अंदर, आपके घर के जहां भी आपने पौधे लगाए हैं वहां पर तुलसी का पौधा सूख चुका होता है, मनी प्लांट सूख चुका होता है, या फिर ऐसे वास्तु के पौधे जो सूख चुके होते हैं, तो तुरंत प्रभाव से दीपावली से पहले अपने घर के अंदर लाकर नया पौधा स्थापित कर दें। उन सूखे हुए पौधों को तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए, ताकि आपको आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। सदैव आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, माता लक्ष्मी का, माँ भवानी का आशीर्वाद आपके घर, आपके जीवन पर बना रहे। तो दोस्तों यह थी ऐसी चीजें जो आपको दीपावली की सफाई के साथ ही तुरंत प्रभाव से
या दीपावली से पहले आपको हटा देनी चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग या दोष आपको देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके परिवार के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहे और आपका काम भी उत्तम गति से हो जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।